सजणू सजणू ऐं साणे कंहिं अड़ासीअ विसरे है फुतरी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरकार ने सिंधी ज़बान में सिंध के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें लेकर इस तरह से उन्हें बयान किया है कि उनके कलाम में हर दौर के इंसान के लिए हिदायत है और उनका कलाम सबके लिए मशअल राह है। उन्होंने अपने कलाम में मज़हबी भाईचारे, मोहब्बत, अख़ुवत और आजिज़ी, अदब, इख़लाक़ जैसे मौज़ूआत को उजागर किया और लोग आज भी उनसे फैज़याब हो रहे हैं। अक़ीदत के साथ लोग आते हैं इधर, अपने आप को सुकून की तलाश में आते हैं यहाँ पे और यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की जो निस्बत है वो रहमतुल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। वो आले रसूल थे और काज़मी सादात थे। इमाम मूसा काज़म की 23rd जनरेशन से उनका ताल्लुक़ था। सिंध के जिन सूफिया कराम ने सिंध की सकाफ़त पे गहरे नुकूश छोड़े हैं, उनमें सबसे नुमाया नाम हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रूहानी बुजुर्ग भी थे और ज़िंदगी के नगमागर भी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मटियारी में एक दरगाह मौजूद है इनके परदादा की, सखी हाशिम शाह की। फिर इनके जो उसके बाद जो परदादा हुए जो सखी हाशिम शाह के बाद, वो शाह करीम बुलड़ी जो कि इनके मुर्शिद भी थे और इनके परदादा भी थे। ये बहुत इंस्पायर थे मौलाना रूमी के तसव्वुफ़ से और सारी ज़िंदगी इन्होंने कुरान पाक और मौलाना रूमी का मसनद रूमी जो है वो हमेशा अपने साथ रखा और उसका बहुत मुताला भी किया। हमेशा एक शेर बहुत कोट किया करते थे जो कि शाह करीम का एक बैत है कि हर सांस, हर जो हम ब्रेथ लेते हैं वो एक अल्लाह का पैगाम है, एक मैसेज है इंसान की तरफ। परवरदिगार हमें हर लम्हे याद रखता है। ये उसका सबूत है कि वो हमें सांस, जब तक हमें अल्लाह की इजाज़त नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकते। तो मैसेज हमें मिलता है, उस मैसेज के बदले में हमने हर सांस के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और सजदा करना है परवरदिगार को। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरकार की शायरी है तो सिंधी ज़बान में, लेकिन वो इतना असर रखती है कि हर ज़बान का इंसान उससे रिलेट कर पाता है। और जब भी अगर वो उनकी ट्रांसलेशंस की तरफ जाते हैं या उनको मज़ीद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसा फैज़ पाते हैं कि जो उनको कहीं और नहीं मिलता। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊँ, एक जर्मन स्कॉलर और माहिर लिसानियात हैं, एड मेरी शिमल उनका नाम है, और वो फरमाती हैं कि उन्होंने मुल्क दुनिया भर का अंग्रेज़ी क्लासिकल अदब उन्होंने पढ़ा और क्लासिकी शायरी उन्होंने पढ़ी, काफ़ी शख्सियात की, लेकिन उनका ये कहना है कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जैसा क्लासिकल शायर मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो जगह है भिट शाह, यहाँ वो पहले नहीं रहते थे। वो कोटरी के अंदर उनका ख़ानदान आबाद था और फिर वो यहाँ पर आके उन्होंने सुकून इख्तियार किया। उसकी भी एक स्टोरी है। और भिट बेसिकली मिट्टी के टीले को कहते हैं सिंधी के अंदर, तो इसी की निस्बत से उनका नाम भिटाई पड़ा। कोटरी में जो नवाब थे मिर्ज़ा मुग़ल बेग, उनकी बेटी के साथ वो इश्क के अंदर मुब्तला हुए। मजाजी इश्क से शुरू हुआ सफ़र और मार्फत की मंजिलें तय हुई और इश्क हकीकी तक पहुँचे। और उसके बाद जोगी का रूप लिया, पीले कपड़े पहन लिए, एक लकड़ी की छड़ी हाथ में होती थी, एक संदल का की लकड़ी से बना हुआ प्याला और एक पत्थर से बना हुआ प्याला। ये तीन चीज़ें उनकी पोजीशन थी, सिर्फ ये तीन चीज़ें उनकी पोजीशन थी।
पखा पखल सामुहा। जब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरकार इश्क में मुब्तला हुए तो उनकी मुलाकात हज़रत मखदूम हुसैन शाह से हुई, जिन्होंने अपनी रूहानी ताकत से उनके दिलो दिमाग को रियाजत की भट्टी में पकाकर सोना बना दिया। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरकार की शायरी में इश्क, दर्द, फ़िराक, अपने महबूब से दूरी की कैफियत और ये तमाम तजुर्बात उनकी शायरी में ढल गए। और यही वो तजुर्बात थे, यही वो दर्द था, यही वो इश्क था जो अपने महबूब से मिलने की चाहत में उन्होंने मारवी, सस्सी और मूमल की दास्तानों में अहले दिल के सामने पेश किया। अब ये जो सॉफ्ट इमेज था जो इस्लाम का, जो उन्होंने आगे पहुंचाया और उन्हें बताया हमें, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक थी शाह जो रसालो, उसमें 7 सूरमियों का जिक्र इन्होंने बताया कि हमारे जो असल हीरोज़ हैं दुनिया में वो ख़वातीन हैं। और हम अगर कोई भी मर्द दुनिया में औरतों की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी वालदा की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी शरीक हयात की, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ख़वातीन का जो हमें जो एहतराम इन्होंने समझाया, जो वुमेन एम्पावरमेंट समझाई और जो बताया कि असल स्पिरिचुअल ताकत जो औरत को अल्लाह ने दी है वो मर्द उस औरत से तो ले सकता है, लेकिन मर्द अगर ख़ुद उसका हाकिम बनना चाहे तो उसके अंदर से वो स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने यहाँ पर जो भाईचारे का, मोहब्बत का, आजिज़ी का, अदब का, इखलाक का जो सबक दिया है वो आज भी आप यहाँ लोगों में देख सकते हैं, जो लोगों ने उनकी शायरी से फैज़ पाया है और ये फैज़ जारी हो सारी। अदियूं शाह लतीफ़ चे भिट जो घोट लतीफ़ चे हे लतीफ़। एहसन भाई, खूबसूरत बात कितनी है ये। मैं सिर्फ ये सोच के ही हैरान हो जाता हूँ कि अभी भी हमारे मुल्क में ऐसी वो दर्सगाहें, वो जगहें मौजूद हैं जो हर तरह के तासुब से पाक हैं। बेशक। और सबसे अमेजिंग बात नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सबील है ये 8-10 साल से इमाम हुसैन की सबील यहाँ मौजूद है, जो कि एक हिंदू ने लगाई है। और यहीं सामने एक मेडिकल कैंप है, फ्री मेडिकल कैंप, जो कि क्रिश्चियंस चला रहे हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरकार ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना कलाम, यहाँ पे एक बहुत मशहूर झील है जिसे कराड़ झील कहते हैं, अपना पूरा कलाम मजमुआ उसमें डाल दिया। जो कलाम इस वक्त लोग पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, ये कहाँ से आया? तो ये लोगों को जो कलाम याद था, जो सीना ब सीना ट्रांसफ़र हुआ, वही है ये कलाम जो इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त भी कई लोगों को ये कलाम याद है और अभी भी इस कलाम को इकट्ठा किया जा रहा है। और इस कलाम के मजमूए को शाह जो रसालो भी कहते हैं, लेकिन तमाम जितना कलाम मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों ने ढूंढा है, उसको गंज के नाम से शाया किया गया है। जिस पोइट्री से उन्होंने अल्लाह तक इंसान को पहुंचने का रास्ता समझाया कि आप कैसे एक्सप्लोर करें अपने खुदा को, कैसे पहचानें अपने खुदा को, और उसको जो ज़रिया बनाया वो म्यूज़िक बनाया। अवली अल्लाहु अली आलालम जो धनी। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो टोटल सुर हैं वो कहीं 30 और कहीं 32 मेंशन किए गए हैं। कदीम वाली वाहिद वहदहू, वो जो दौर था जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी अलग नहीं हुआ था, तो साउथ एशियन क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से कई राग वहाँ से रिलेट किए जाते हैं। तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने ईजाद किया खुद, उसको तंबूरा कहते हैं, जिसमें 5 तारें थीं जो कि पंजतन पाक से उनको निस्बत दी। और फिर फ़कीरों को मखसूस अंदाज़ बताया कि वो राग कैसे पढ़ना है। यहाँ तक कि फ़कीरों को ये तलकीन की कि जब आप राग पढ़ने के लिए बैठें तो आपका पेट खाली हो। क्योंकि जब आपका पेट खाली होता है तो आप रब को ज़्यादा गहराई से याद करते हैं,
और जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो हमें भी एहसास होता है कि अल्लाह की याद आता है और वो प्योरिटी आ जाती है इंसान में। तो वो राग का मकसद भी यही था कि अल्लाह को याद किया जाए। उसका एक मखसूस अंदाज़ है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, वो यहाँ ही होता है दरबार पे। और ये 300 साल से नॉन स्टॉप ये स्पिरिचुअल म्यूज़िक, ये रूहानी म्यूज़िक, ये तसव्वुफ़ का सिलसिला चला आ रहा है। We got a chance to meet very amazing people, and one of the lady from Taiwan is here, and her name is Peeling. So how are you feeling? Good, how are you? Haq Majood. Good, I'm good. Well, I wanted to ask a question that what actually brought you here in Pakistan, and especially in the province of Sindh and the shrine of Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai? Right now I'm doing field work in ethnomusicology. I'm a PhD student, and I'm doing research on the music of Shah Latif, Shah Joran. Great. So what actually inspires you to come to this shrine, and what is the reason that you chose Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai's poetry? I was in Lahore. I've been coming to Pakistan since 2009, and while I was visiting here, I became very interested in visiting Sufi shrines because I found there is a lot of peace, tranquility, and a lot of loving people in the shrines. So then that time I was applying for a PhD program in musicology, ethnomusicology. So I wanted to do my research at a Sufi shrine in Pakistan. धरती से प्यार, आपका अपने माँ बाप से प्यार, आपका रिलेशनशिप्स को ऑनर करना। वो मारवी अपने मंगेतर को ऑनर करती है और वो वक्त के बादशाह से शादी नहीं करती। और जब वो वापस जाती है उस मंगेतर के पास तो मंगेतर उसको ठुकरा देता है कि तुम इतना अरसा महल में रही हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप ना रहा हो। जब मारवी वो उस कर्ब से गुजरती है तो वो कहती है कि माणू मिट मली रजा सभई पर क्या सो। मैंने अपने अजीज़, अपने रिश्तेदार, अपने जितने दोस्त थे उनको सबको परख के देखा। सोखी भाई सबको ओखी तू ही तुम, ए रब तू ही सच्चा प्यार करने वाला है, ओखी तू ही तुम। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझाए लतीफ़ साईं ने कि आपको असल दोस्त आपका वो रब है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ सरकार 63 साल की उम्र में इस दुनिया से रहलत फरमा गए। 14 सफ़र को उनका बड़े ही एहतमाम से, अक़ीदत से सालाना उर्स मनाया जाता है। अल्लाह अल्लाह सभी का बेरियां पूजे नीहु नेड़े गुड़ गाल वो नीहु नेड़े। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुझ समेत बाकी सब लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो यकीनन आएंगे और कोशिश करेंगे कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरकार के कलाम को पढ़ा जाए, उसको मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि ये फैज़ सब तक पहुँचे जिस तरह से अभी तक पहुँचे चला ही जा रहा है। लतीफ़